बस आपकी ही वायरिंग में फॉल्ट है, बस उसे ही ठीक करना है। सिकंदर नहीं जीतता, उसका आत्मविश्वास जीतता है। इसीलिए बिना सोचे समझे पत्थर पे चोट कभी ना मारे। हमेशा मन की आवाज सुनो, क्योंकि अगर दुनिया की सुनोगे तो कभी अपनी मकाम पे पहुंचोगे नहीं। बस आपका ट्रांसफार्मर ही बंद है, इसीलिए शायद अंधेरा है। पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, हमेशा जीत आपकी ही होगी। नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह। आज जानते हैं विल पावर के बारे में। हमेशा याद रखना, युद्ध में सैनिक नहीं लड़ते और ना जीतते हैं, जीतती है उनकी विल पावर। रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की है। ऐसे अनेकों नाम हैं जो असंभव को संभव कर दिखाए हैं। याद रहे, इन लोगों ने ये सब कुछ तब की है जिस जमाने में ना कोई इंफॉर्मेशन के साधन थे, ना कोई टेक्नोलॉजी थी। जिस इंसान को खुद पर कंट्रोल नहीं वो कैसे जीत सकता है। और याद रहे, जो लोगों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। एक बहुत पुरानी लेकिन शानदार कहानी है। एक बाप और बेटे एक घोड़े को खरीदने जा रहे थे। दोनों ने घोड़े को खरीदा। बहुत गर्मी का समय था, बच्चा यही छोटा था, यही कहीं 13-14 साल के आसपास। दोनों घोड़े को खरीद कर पैदल लेते जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद पिता ने सोचा, बच्चा छोटा है, गर्मी का मौसम, इसे घोड़े पर बैठा देते हैं। उसने बच्चे को घोड़े पर बैठा दिया और कुछ दूर आगे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गांव के कुछ लोग मिले, जिसमें से किसी एक ने कहा, क्या निर्दयी बच्चा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पर बैठा हुआ है। लड़के ने ये बात सुनी, उसे लगा शायद ये बात सही है। वो घोड़े से नीचे उतर आया और अपने पिता को घोड़े पर बैठा दिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद गांव के कुछ लोग और लोग मिले, जिसमें से किसी एक ने कहा, क्या पता लायक बाप है, बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा हुआ है। पिता को लगा ये बात सही है। उसके बाद दोनों घोड़े पर बैठ गए और जाने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद गांव की यात्री की एक टोली मिली, जिसमें से किसी एक ने बोला, क्या घोड़े को मारोगे क्या, इतनी गर्मी का समय है, दोनों को घोड़े पर बैठा रखा है। दोनों को लगा ये बात सही है, घोड़ा मर जाएगा बेचारा, गर्मी का समय भी है। दोनों घोड़े पर से उतर आए और पैदल फिर से जाने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद कुछ लोग गांव के और मिलते हैं, जिसमें से किसी एक ने बोला कि क्या मूर्ख लोग हैं, घोड़े को पैदल ले जा रहे हैं और खुद भी पैदल चल रहे हैं घोड़े के साथ साथ, घोड़ा होने के बाद भी उस पर बैठ नहीं रहे हैं। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद पिताजी समझदार थे, उसने एक पेड़ की छांव में बैठे और सोचने लगे कि ये दुनिया तो जीने ही नहीं दे रही है। बैठ रहा हूँ तो प्रॉब्लम है, नहीं बैठ रहा हूँ तो प्रॉब्लम है। इसमें ना घोड़े को प्रॉब्लम है ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन गाँव वालों को दुनिया की प्रॉब्लम है। पिता ने अपने बेटे से कहा, बोला कि बेटा एक बात गांठ बांध के रख ले, अपनी मन की सुनना, कभी दुनिया की मत सुनना, क्योंकि दुनिया की अगर सुनोगे तो कभी अपने मकाम तक पहुंच नहीं पाओगे। ऐसा कहकर पिता ने घोड़े को पानी पिलाया और दोनों घोड़े पर सवार हो गए, अपने मकान तक पहुंच गए। यहाँ जो बात एक की नजर में सही होती है वही दूसरे की नजर में गलत होती है, इसीलिए सुनो सबकी और करो अपने मन की। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ये दुनिया किसी भी हाल में आपको जीने नहीं देगी, इसीलिए अपने मन की सुनो और विल पावर के साथ आगे बढ़ो। इसके लिए ईश्वर पे विश्वास रखो, क्योंकि उसके बिना भी तो एक पत्ते नहीं हिलते हैं। पूरे इलाके में एक समान बिजली की सप्लाई हो रही है, कॉलोनी का हर घर उजाला है, बस आपके घर में ही अंधेरा है। तो इसमें गलती बिजली विभाग की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपकी वायरिंग में ही फॉल्ट है, बस उसे ही ठीक करना है। थैंक यू सो मच।